आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब सभी की निगाहें 3 दिसंबर पर लगी हैं। अब चुनाव के परिणाम जारी होंगे। वैसे तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज है, लेकिन इस बार राजस्थान का रण काफी रोमांचक और कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और दोनों ही दलों को 3 दिसंबर का इंतजार बहुत ज्यादा है। भाजपा जहां इस बार बिना किसी सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरी है, उसने अपने सबसे बड़े चेहरे वसुंधरा राजे को भी साइडलाइन किया। हालांकि बाद में उनकी लोकप्रियता और मौके की नजाकत को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने राजे को चुनाव में एक्टिव किया, लेकिन अभी भी पार्टी का फेस इस बार सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही हैं। ऐसे में जाहिर है कि जीत के बाद भी वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री के रूप में तिलक होना मुश्किल ही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश का सत्ताधारी दल कांग्रेस है, जिसने इस बार अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है और अशोक गहलोत को ही आगे करके उनके ही फेस पर चुनावी मैदान में उतरी। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा से इतर चुनाव के समय पार्टी के अंदर मची अंदरूनी कलह को भी शांत कर लिया। चुनाव प्रचार में कई मौकों पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आए। साथ ही कई मौकों पर दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते भी दिखे। जाहिर है कि दो बड़े चेहरों के इस एकता का सीधा फायदा कांग्रेस को इस चुनावों में मिल सकता है। हालांकि वो एक अलग ही बात है कि अगर वाकई में फिर से कांग्रेस ने सरकार रिपीट की और 5 साल में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बदल दिया, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर रेंज मच सकती है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत के फेस पर ही पूरा चुनाव लड़ी है और उन्हीं को अपना नेता मानकर आगे चल रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने गहलोत के साथ साथ प्रदेश के अन्य स्थानीय नेताओं को भी पूरी तवज्जो दी है और उन्हें ही आगे करके चली है। लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सभी की नजरें 3 दिसंबर को चुनाव परिणामों पर टिकी हैं, तब अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब राजस्थान की सियासत गरमाई है। साथ ही एक बार फिर प्रदेश में सीएम फेस को लेकर भी कांग्रेस में चिंता बननी शुरू हो गई है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की तो क्या कहीं फिर से तो नहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर रेंच मचेगी। साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या एक बार फिर सचिन पायलट का सीएम बनने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। पहले तो आपको ये बताते हैं कि आखिर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा जिसको लेकर शुरू हुए सियासी घमासान। दरअसल तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने एक बार फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की अपनी मंशा का संकेत दिया। उन्होंने फिर से अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और आगे भी नहीं छोड़ेगी। इस बयान के जरिए एक और जहां गहलोत ने चुनाव में कांग्रेस की जीत को आश्वस्त करने का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर गहलोत ने ये भी संकेत दिए हैं कि अगर फिर से कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आती है तो सीएम की कुर्सी वो अपने पास ही रखना चाहेंगे। अब गहलोत के इसी बयान के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं और राजस्थान की सियासत का तापमान हाई हो गया है। गहलोत के इस बयान के बाद चर्चाओं को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर सामने आए अशोक गहलोत के इस बयान के बाद अब तक सचिन पायलट पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसीलिए गहलोत के इस टिप्पणी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि सचिन पायलट की ये चुप्पी उनकी मजबूरी है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी है। हालांकि इतना तो साफ है कि गहलोत के इस बयान ने पायलट के दिल की धड़कनों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि पिछले लगभग पूरे 5 साल ही गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर ही सियासी बवाल मचा रहा और इस दौरान 2 मौके तो ऐसे भी आए जब ये लगा कि राजस्थान में कोई बड़ा सियासी घटनाक्रम घटने जा रहा है। एक बार को तो ये भी लगा कि कहीं मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की सत्ता परिवर्तन ना हो जाए और कांग्रेस अपने हाथ से अपने के ही धोखे के चलते एक और राज्य ना गवा दे। हालांकि कांग्रेस ने राजस्थान में किसी भी तरह अपने 5 साल सफलतापूर्वक काट लिए। इसके बाद विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले विवाद को थामते हुए हाईकमान और पायलट के बीच कोई विशेष समझौता हुआ। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये समझौता क्या था, लेकिन इसके बाद पायलट काफी शांत नजर आए।
इसको लेकर सियासत में यही चर्चा रही कि शायद अगले चुनाव को लेकर पायलट को कोई महत्वपूर्ण आश्वासन मिला है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही थी कि पायलट को कहीं ना कहीं इस बार आशा थी कि मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना शायद पूरा होगा। लेकिन अब गहलोत के इस बयान से एक बार फिर उनके अरमानों को धक्का लगता दिख रहा है। गहलोत के इस बयान से एक और जहां सचिन पायलट के अरमानों को धक्का लगने की बात कही जा रही है, तो एक चिंता ये भी जाहिर की जा रही है कि अगर फिर से कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो क्या एक बार फिर कांग्रेस में सियासी संकट पैदा होगा और एक बार फिर पार्टी के दो बड़े चेहरे आमने सामने आ जाएंगे। वैसे अपने इस बयान से पहले भी अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया था जिसमें ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि गहलोत इशारों इशारों में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सचिन पायलट फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दरअसल मीडिया में बोलते हुए कुछ दिन पहले गहलोत ने कहा था कि जो मुख्यमंत्री की मांग करता है कांग्रेस में वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता है। गहलोत के इस बयान को सीधे सचिन पायलट से जोड़कर देखा गया था और लोगों का यह भी कहना था कि गहलोत ने इशारों इशारों में ही ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पायलट को सीएम नहीं बनाएगी। हालांकि बाद में गहलोत ने यह भी कहा कि हाईकमान और विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा। गहलोत ने यह बात पायलट के बयान को दोहराते हुए कही और इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में यही माना जाने लगा कि कांग्रेस में फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद उभरेगा। गहलोत के पायलट के बयान दोहराने के पीछे यही माना जा रहा है कि गहलोत इस मामले में निश्चिंत हैं कि विधायक दल में तो उनका ही दबदबा है, ऐसे में उनकी दावेदारी काफी मजबूत होगी। वैसे जाहिर है कि अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि गहलोत चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनने के मूड में हैं। इससे पहले भी गहलोत दिल्ली और जयपुर में कई बार ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और आगे भी लगता है कि ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ेगी। इस बयान के माध्यम से तब भी गहलोत ने यही संकेत दिए थे कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। उधर इस बयान के बाद एक बार फिर सचिन पायलट के अरमानों को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार पायलट को यही आशा थी कि उन्हें इस चुनाव में बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। होगा क्या, ये सब 3 दिसंबर के आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। फिलहाल तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब 3 दिसंबर को मतगणना होनी बाकी है। उधर सीएम अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए निश्चिंत नजर आ रहे हैं, इसको लेकर सियासत में चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर पायलट और गहलोत एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि विधायक दल की बैठक और हाईकमान के निर्णय के बाद ही मुख्यमंत्री का फैसला होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री गहलोत इतने निश्चिंत क्यों हैं। कहीं ना कहीं गहलोत ये मानते हैं कि विधायक दल में उनका पायलट से अधिक दबदबा है, जो टिकट वितरण के दौरान भी देखने को मिला है। लिहाजा एक बात तो तय है कि यदि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो गहलोत और पायलट के बीच सियासी संकट एक बार फिर देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान अब देखना यह होगा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जो आपसे समझौता कराया है वो किस आधार पर कराया है और पार्टी आलाकमान के दिमाग में क्या प्लान है। अगर सरकार वापस बनती है तो अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या एक बार फिर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर इस बार पार्टी पायलट को केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कर लेगी। हालांकि इस दौरान देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या पायलट इस डील पर राजी होंगे या फिर नहीं। फिलहाल ये सब कयास तब लगेंगे जब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम वाले दिन कांग्रेस राजस्थान में सत्ता वापसी करेगी। ऐसे में अब इंतजार है 3 दिसंबर का, क्योंकि आगे का खेला इसके बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप ऐसे देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।